नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सभा कक्ष में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दमोह जिले के विकास से संबंधित अनेक विषयों को लेकर मंथन हुआ, चिंतन हुआ और साथ में योजनाओं को तैयार किया गया। आने वाले समय में दमोह के विकास को लेकर क्या क्या किया जा सकता है, क्या होना है और उन संभावनाओं में कहां कहां आशंकाएं हैं और उनको कैसे कैसे दूर किया जाएगा, इस बात को लेकर चिंतन, मनन और मंथन किया गया। दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद राहुल सिंह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे, इस बैठक के मुख्य अतिथि थे और साथ में दमोह के विधायक जयंत कुमार मलैया और हटा विधायक है उमा देवी खटीक के कार्यक्रम में विशेष रूप से इस बैठक में मौजूद रहे। आयोजन के प्रयोजन के संबंध में दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने विस्तृत जानकारी दी। सभी विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर भी विशेष चर्चा की गई, क्योंकि जहां दुर्घटनाओं की संभावनाएं, आशंकाएं बढ़ी हुई हैं, वहीं दुर्घटनाओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। यातायात का दबाव बढ़ रहा है, वाहनों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे समय असामयिक मौत के आगोश में लोग ना जाएं, इस बात पर चिंता की गई, इस पर मनन किया गया, इसकी योजना पर कार्य किया गया। बैठक में क्या हुआ, किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए, हमने इस संबंध में चर्चा की दमोह के सांसद राहुल सिंह से। एक सड़क सुरक्षा अभियान को जो सांसद की अध्यक्षता में होती है और एक बिजली विभाग की बैठक होती है, तो दोनों की आज समीक्षा ली है। जो जिले में जो डीपी जल गई है और जो लाइन जो जल गई है और कैपेसिटर को लेकर सभी अलग अलग विषयों को लेकर बैठक ली कि लाइन प्रॉपर बेहतर हो जाए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि गर्मियों में जब फसल कटने की स्थिति आती है तो लाइन जो ज़मीन पर झूल रही है उन कारण खेतों में आग लग जाती है। उसका पूरा रिव्यू लिया है और उनको सभी जगह चिन्हित किया है और पहले जो कार्य चल रहे हैं उनकी भी समीक्षा ली है। और निरंतर जो दमोह में पूरे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनके ब्लैक स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट दोनों चिन्हित किए गए हैं और कहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनना है, कहाँ पर साइन बोर्ड लगना है और सतत ट्रैफिक का जो है वो मॉनिटरिंग होगी ऑटो वालों के लिए। और जो बच्चे जो 11वीं और 12वीं की 10वीं के बच्चे जो स्कूटी लेके जो जा रहे हैं, ट्रिपलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन पर भी रेगुलर समीक्षा होगी। और एक मेन विषय जो नरसिंहगढ़ फैक्ट्री के सामने जो दोनों तरफ हाईवास लगे रहते हैं, जिस कारण से वहाँ भी एक्सीडेंट होते हैं, ये सारे विषय चिन्हित किए हैं और जिम्मेदारियां दी हैं कि इन मापदंडों पर कार्य करें जिससे ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो, मृत्यु दर कम हो एक्सीडेंट से और बिजली से विभाग की जो लाइट की सप्लाई है वो भी बेहतर हो। उसको लेकर आज ये सारी समीक्षा बैठक की। कुछ महत्वपूर्ण थी क्योंकि तो उसमें अभी समीक्षा हुई है और जो निर्णय अभी जो लिए मैंने आपको बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर और बेहतर बिजली की व्यवस्था हो, सुचारू लाइन हो, फीडर का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके लिए मुझे सब। तो ये थे दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी, जिनसे हमने चर्चा की कि आखिर बैठक में क्या निर्णय लिए गए, बैठक में क्या क्या विषय सामने आए और उन विषयों को कैसे, उनकी जो योजना है उसको कैसे पूर्ण किया जाएगा, इसके संबंध में दमोह के सांसद राहुल सिंह ने विस्तृत जानकारी दी। और अब हम बात करते हैं हितग्राही शिविर की। दमोह के संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के प्रांगण में एक शिविर का आयोजन किया गया। वैसे हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर लगातार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। हितग्राहियों को यहाँ पर उनके अधिकार के संबंध में जानकारी दी गई और साथ में पात्र हितग्राहियों को उनके प्राधिकार पत्र यानी लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित उनको अधिकार और साथ में अनेक प्रकार की जानकारी के साथ में ही उनको प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर अतिथि वक्ताओं ने क्या कहा, हम आपको लेके चलते हैं आयोजन स्थल पर।
दमोह के सांसद राहुल सिंह इस अवसर पर क्या कह रहे हैं, दमोह के विधायक जयंत कुमार मलैया ने क्या कहा और दमोह की जिला पंचायत की अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल ने क्या कहा। वाजपेयी जी के 100 वर्ष पूर्ण हो गए और इस जन शताब्दी वर्ष में सरकार ने ये तय किया कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार कैसे पहुंचे, समाज का जो व्यक्ति परेशान है उनकी समस्याओं का निराकरण सरकार कैसे कर सके, उसके लिए सुशासन दिवस को लेकर निरंतर पूरे प्रदेश में सरकार कार्य चला रही है। और जिन लोगों के विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे वो राजस्व की समस्याएं हो, चाहे वो शिक्षा विभाग की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, सभी समस्याओं को लेकर सरकार निरंतर उनको निपटाने के लिए, उनको हल कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और जिसमें लगभग 40,000 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ी परियोजना का शिलान्यास वहां हुआ है, जिसको हम बोलते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना, जिससे बांध बनेगा और हमारे हटा विधानसभा के प्रथम चरण में 266 गांव में पानी आने का काम प्रारंभ होगा अगले 7 से 8 वर्षों में। जब हम बात बुंदेलखंड की करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे जहन में जो आती है वो ये आती है कि बेरोजगारी है। दूसरी चीज हमारे जहन में आती है कि बुंदेलखंड सूखाग्रस्त है और सबसे ज्यादा यदि लोग पलायन करते हैं तो बुंदेलखंड के लोग पलायन करते हैं। और जब हम दिल्ली, बंबई, पूना, महाराष्ट्र जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जब वहां जाके देखते हैं कि कौन से वर्ग के लोग, किस प्रदेश के वर्ग के लोग काम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा वो बुंदेलखंड के लोग वहां जाके काम करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि यहाँ पानी नहीं है, खेती की व्यवस्था नहीं है, इसलिए लोग अपने घरों में ताला लगाकर दूसरे प्रदेश जाकर निश्चित ही कार्य करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कदमों से जो भूमि पूजन हुआ है, और जब आने वाले 7 से 8 वर्षों में जब बुंदेलखंड में केन बेतवा परियोजना के माध्यम से जब पानी आएगा, तो आप मेरी बात लिख लेना कि 10 वर्षों के भीतर पंजाब और हरियाणा से भी उन्नत तरीके से खेती किसानी यहाँ का किसान करने लगेगा और हमारा किसान समृद्ध होगा। मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ। किए जा रहे हैं और आज उन सभी जो हितग्राही हैं, पात्र हितग्राही हैं, जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उन पात्र हितग्राहियों को आमंत्रित किया गया है। निश्चित ही आप सब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए अपना और अपने परिवार का निश्चित ही हम सब कहीं ना कहीं सूत्रण बनाने का काम कर रहे हैं। पशुपालन विभाग की हो, चाहे डेयरी विभाग की हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की हो, किसी भी कोई भी योजनाओं का लाभ है वो आप तक जन जन तक पहुंचे। और जैसा कि भैया ने बताया कि ये कार्यक्रम पहले पंचायतों में किया गया और आज ब्लॉक लेवल पे है, ऐसे ही अलग अलग ब्लॉक पे डे वाइज होता रहेगा। आप सब जो लोग छूटे हैं योजनाओं का लाभ लेने में या जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, वो यहाँ आकर अपनी जो भी समस्या है, जो भी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर आसानी से ले सकते हैं। हमारे नया साल शुरू होने वाला है, नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। नया साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, सबके लिए सुख लाए, शांति लाए, संपन्नता लाए, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। और जितनी भी भारत सरकार की और केंद्र राज्य सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं, वो सबका लाभ आप लेने की कोशिश करें, लें। और कहीं कोई दिक्कत आ जाती है तो जो सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, सारे लोग हैं और भी यहाँ बैठे हैं, सब इनसे आप संपर्क करें, वो आपकी इसमें मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस प्रकार पात्र हितग्राहियों के पक्ष में योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, इसकी जानकारी दी गई। वहीं केन बेतवा नदी के जुड़ जाने से क्या क्या लाभ होंगे, इसके संबंध में दमोह के सांसद राहुल सिंह ने यहाँ जानकारी दी। इस मंच से उस जानकारी को साझा किया।
वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हितग्राहियों के पक्ष में किस प्रकार की योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, उनको किस प्रकार का लाभ यहाँ पर दिया जा रहा है, इसकी जानकारी इस मंच से दी गई। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर विशेष रूप से इस मंच पर उपस्थित थे और साथ में उनके थे अनुविभागीय दंडाधिकारी RL वागरी। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ में बड़ी संख्या में हितग्राहियों की इस प्रांगण में उपस्थिति देखी गई।